हमारे देश की विशाल भूमि, समुद्री क्षेत्र और हवाई क्षेत्र की सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित बनाने का दायित्व भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपा गया है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में इस महत्वपूर्ण दायित्व के सामने लगातार बदलती क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक गतिशीलता कई चुनौतियां पेश करती हैं। युद्ध की प्रकृति भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसमें कम तीव्रता वाले संघर्षों, मिसाइलों, हथियार युक्त ड्रोन, साइबर युद्ध और अधिक घातक हथियारों जैसी उन्नत हथियार प्रणालियों की चुनौतियों के साथ साथ संभावित युद्धों के लिए निरंतर सैन्य तैयारियां भी शामिल हैं। इन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत अपनी परिचालन तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है, जिसके तहत वो अपने सशस्त्र बलों को एकीकृत करके हथियारों को उन्नत बनाकर रक्षा उत्पादन में नीतिगत संशोधनों के साथ सैन्य गठबंधनों को मजबूत करके और इस प्रक्रिया में हथियार प्रणालियों का शुद्ध निर्यातक बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा पर काम करते हुए अपनी रक्षा रणनीति में सुधार कर रहा है। तेजी से बढ़ते भारतीय रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत में योगदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए सेना के पूंजी अधिग्रहण बजट का 68% यानी लगभग 84,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जो कि निजी उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक के लिए रक्षा अनुसंधान विकास बजट का 25% अलग रखने के अलावा स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों और प्रणालियों की खरीद पर खर्च होगा। कई मायनों में इस राष्ट्रीय मिशन का अगुवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के विकास के जरिए भारत की युद्ध प्रभावशीलता को लगातार बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने में सबसे आगे है। इस संगठन ने हमारे सशस्त्र बलों को दुनिया के विशिष्ट रक्षा बलों की कतार में खड़ा होने में सक्षम बनाया है। The vision of Honorable Prime Minister to make the country हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई जाएं और उन्हें निर्यात किया जाए। इसलिए बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यह सरकार द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम है, जिसके तहत हमें सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्यात करने के लिए आपको बहुत सारे उद्योग लाने होंगे और इस तरह से ऐसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लाइसेंसिंग को बहुत सरल बनाया गया है। बजट में पूंजी का 68% रक्षा पूंजी खरीद के लिए रक्षा घरेलू बाजार और घरेलू उद्योगों के लिए दिया गया है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इस विशेष श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने स्वदेशी मिसाइल विकास क्षमताओं में DRDO की भूमिका को देखा। इस एपिसोड में हम स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नौसेना के जहाजों पर तैनात किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियों के विकास पर भी एक नजर डालेंगे। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।